गंदगी, प्रदूषण, कहीं कचरे का ढेर तो कहीं गंदगी फैलाते हम इंसान। न शौचालयों में बढ़ोतरी, न सोच में विकास। कई कोशिशें की, कई तरीके अपनाए, पर बदलाव कुछ भी नहीं। क्या ये ठहराव हमेशा के लिए था? शायद नहीं। महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को सफाई का संदेश दिया था। उस कैंप में जो गंदगी थी उसकी तो कोई इंतहा नहीं थी। वो गंदगी क्यों? देखा नहीं, वो तो नरक की खान है। क्यों ऐसी है कि उसको कौन साफ करे? हरिद्वार में जब कुंभ का मेला था तो हमारा सबका काम था कि वहाँ के जो कैंप का सैनिटेशन था वो सैनिटेशन फजर में करने के लिए हम निकल जाते थे और सबको वो तालीम दी गई। लेकिन मैं कहूँगा कि उसका पहला काम ये है कि अपनी कैंप है उसको बिल्कुल साफ रखना। उस संदेश को जन आंदोलन में परिवर्तित करने का भगीरथ कार्य किया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से स्वच्छता ही सेवा अभियान को एक नई रफ्तार देने का आह्वान किया। इस पुकार ने देखते ही देखते एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। लोगों में देश को स्वच्छ बनाने का ऐसा जज्बा दिखा कि हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर उम्र के व्यक्ति ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मुहिम ने हर देशवासी को एक मंच पर ला खड़ा किया, चाहे वह छात्र हो या सरकारी कर्मचारी, खेल जगत की हस्तियां हो या कलाकार, डॉक्टर हो, वकील हो या शिक्षक। आकाशवाणी सूरत के अधिकारी और कर्मचारियों ने भी स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाते हुए श्रमदान का संकल्प लिया। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प करें, हम स्वच्छता से कोई समझौता नहीं करेंगे। स्वच्छता ही सेवा का यह संदेश घर घर पहुंचाने के लिए आकाशवाणी सूरत ने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए स्वच्छता के इस आंदोलन को रफ्तार दी। આપ કઈ રીતે કચરાના નિકાલની વ્યવસ્થા કરો છો? શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ જ્યારે થોડા વર્ષો પહેલાં સ્વચ્છતા અભિયાન હાથમાં લીધું ત્યારે જાહેર જનતા માટેના એવા ખાસ સૂચનો હતા કે ભીનો કચરો લીલી હરા રંગની જે ડોલ આવે છે એમાં નાખવો અને સૂકો કચરો ભૂરા રંગની ડોલમાં નાખવો. તો ત્યારથી મારા ઘરમાં એનો અમલ થાય જ છે. देश तभी साफ होगा जब स्वच्छता में सबका साथ होगा। हम सबका एक ही सपना, स्वच्छ बने भारत अपना। स्वच्छता अभियान का यह संदेश जन जन तक पहुंचा। देश में चल रही स्वच्छता की ये लहर शहरों से लेकर गांव तक अपना असर दिखा रही है। નમસ્કાર, આપનું નામ? ચૌધરી મેઘના. મેઘના, આપ ક્યાંથી આવો છો? મંગળિયા, તાપી જિલ્લામાંથી આવું છું. આપનું ગામ નિર્મળ ગામ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે, તો કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓ થાય છે તમારા ગામમાં અને કઈ રીતે આ સ્વચ્છતા સાથે ગામ લોકો જોડાય છે? મારા ગામનો વિસ્તાર જંગલ વિસ્તાર છે, તો ત્યાં વૃક્ષારોપણ દર વર્ષે થાય છે અને જંગલ કાપતા અટકાવવામાં આવે છે અને રસ્તા, તળાવ એ તે બધાની સફાઈ દર વર્ષે કરવામાં આવે છે. बस एक पल लगता है एक छोटी सी जगह को साफ करने में, पर काफी वक्त निकल जाता है इसे साफ बनाए रखने में, क्योंकि शायद एक अरसा बीत जाता है किसी की सोच बदलने में। पर अब सबका संकल्प, सबका विश्वास और सबका प्रयास देखकर ये लग रहा है कि अब स्वच्छता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं हम। अब स्वच्छता अभियान का असर देश भर में दिख रहा है। इसी जज्बे के साथ अपने कार्यालय और आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने का काम हम सब आकाशवाणी सूरत के अधिकारी और कर्मचारी भी कर रहे हैं। कार्यक्रम विभाग,
न केवल कार्यक्रमों के जरिए स्वच्छता के लिए जन जागृति का प्रसार कर रहा है, बल्कि कार्यक्रम विभाग के सभी कर्मी स्वच्छता के इस महान यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं। अभियांत्रिकी विभाग, जहां एक तरफ उच्चतम गुणवत्ता के साथ प्रसारण हेतु अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए आधुनिक तकनीक और उपकरणों का प्रयोग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक कचरों के निपटारे हेतु रिसाइकलिंग तकनीकों का पालन भी कर रहा है। प्रशासनिक विभाग प्रतिवर्ष होने वाले अनगिनत कागजों की खपत को घटाने के लिए ऑफिशियल पोर्टल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार तकनीकों का पुरजोर प्रयोग कर रहा है। सालों साल इकट्ठे हुए रिकॉर्ड को डिजिटाइज करके फाइलों के निपटारे का महत्वपूर्ण कार्य प्रशासनिक विभाग के कर्मी उत्साह के साथ कर रहे हैं। स्वच्छता का प्रयास निरंतर होना चाहिए, इसलिए स्वच्छता हमारी आदत बननी चाहिए। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का